Hello guys, how are you? I hope you are very fine. So today is the topic is passive voice and start this. So attention please. This first of all है हमारा definition. Then attention this. एक्टिव वॉइस में देखिए क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। क्या होता है अभी इसकी डेफिनेशन देख लो। एक्टिव वॉइस में क्या होता है तो क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। ये आपकी वर्ब है और ये आपका क्या है भाई ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाएगी। क्लियर है इतना। आगे देखिए जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए हमारा एक चीज चेंज हो जाएगी भाई। क्या चेंज होना है कि ध्यान से देखना कि कर्म को प्रधानता दी जाती है क्रिया द्वारा। क्या होता है कर्म को प्रधानता दी जाती है क्रिया द्वारा। क्लियर। देन एक्टिव वॉइस में कितने टेंस होते हैं बच्चों 12 टेंस होते हैं। कितने होते हैं 12। लेकिन जो पैसिव वॉइस होती है उसमें ओनली 8 टेंस होते हैं। कितने होते हैं उसमें ओनली 8 टेंस होते हैं, है ना। तो इतना ध्यान रखना है आपको भी कौन कौन से टेंस है बच्चों जिनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है और वे कौन से हैं जिनको पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जाता है। क्लियर। तो देख लो सबसे पहले 4 टेंस देख लो जिनकी हमें पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड देन अदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे देख लीजिए एक बार ध्यान से फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, देन हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्लियर। आगे चलते हैं भाई चेंज ऑफ वॉइस, वर्ब इन एक्टिव वॉइस, नीचे आता है आपका वर्ब इन पैसिव वॉइस। जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है और उससे पहले हमें बाय का यूज करना है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले हमें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। जो मेन वर्ब होगी उसको थर्ड जो आपकी थर्ड पोजीशन है यानी कि थर्ड में है तब उसमें ही कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो एक बात ध्यान रखना, अभी से ध्यान कर लेना भाई। जब पैसिव वॉइस आप स्टार्ट कर देंगे तभी से ध्यान में रखना है कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। चाहे कोई से भी टेंस हो लेकिन उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। क्लियर। आगे चलते हैं भाई। सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट हैं उनको जब हम आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या लिखना है, ठीक है। देखिए आई को हमें लिखना है मी, वी को हमें लिखना है अस, यू को लिखना है यू, दे को लिखना है देम, एंड ही को लिखना है हिम, शी को हर, और हु को बच्चों ध्यान रखना स्पेशली हुम। क्लियर है। आगे देख लो ध्यान से भाई एक्टिव वॉइस के वाक्यों के पैसिव बनाना। तो इसके रूल समझ लो। रूल नंबर 1 है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। क्लियर है। देखो सबसे पहला रूल तो एक होता है कि आपको जब पैसिव वॉइस बनाते हो उससे पहले आपको सारे टेंस अच्छे से आ जाने चाहिए। उतने प्रॉपर तरीके से नहीं, अगर कम से कम एटलीस्ट इतना तो आ जाना चाहिए कि आपको उनकी आइडेंटिटी यानी कि पहचान और रूल्स और हेल्पिंग वर्ब 2-3 चीजों का तो ध्यान होना ही चाहिए। क्लियर है। आगे देखो टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का यूज करना है और नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई लगाना है। एक्टिव वॉइस के वाक्यों की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपके एक्टिव वॉइस होगी उसमें आपको पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म लिखनी है। जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है भाई थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। क्लियर है। आगे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से है भाई। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस टेंस में कर्ता के अनुसार भाई पहले आपको इसकी पहचान याद होनी चाहिए कि एक्टिव में क्या होता है, इसमें इज एम आर का यूज नहीं होता है ना। तो क्या होता है हम वर्ब में एस एस लगाते हैं। क्लियर है। तो ध्यान रख लीजिए इसकी पैसिव में हमें क्या करना है कि इस टेंस में हमें कर्ता के अनुसार इज एम आर सहायक क्रियाओं के साथ बच्चों मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। क्लियर है। रूल नंबर 2 है आई के साथ एम और ही शी इट तथा एक वचन की संज्ञाओं के साथ इसका प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 3 है इसका वी यू दे तथा बहुवचन की संज्ञाओं के साथ बच्चों आर का यूज करना होता है। किसका यूज? आर का। क्लियर। तो थोड़े से एग्जांपल्स मैंने यहां लिखे हैं, इनको जरा थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए भाई आई रीड ए बुक। तो बच्चों जो हमारा ए बुक है वो क्या है, वो हमारा सब यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है।
क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो यहां लिखेंगे हम ए बुक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है आपका इज, और फिर रीड की थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको, यानी कि रीड ही। उसके बाद बाई है, बाई के बाद बच्चों मी है। जब नया ऑब्जेक्ट आप बनाओगे उससे पहले आपको बाई लिखना है। क्लियर है इतना? आगे देखिए, आई डू नॉट लाइक हिम। तो जैसा कि मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया, तो हिम को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ही में करेंगे। किसमें करेंगे भाई, ही में। ही के तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है और उसके बाद हमें नॉट लिखना है। तो ये हो जाएगा ही इज नॉट। और बच्चों लाइक क्या आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगी, लाइक्ड। और देखो नए ऑब्जेक्ट से पहले यहां भी है बाई। क्लियर है? आगे देखो गाइस, दे डू नॉट बाई बुक्स। बच्चों यहाँ पे निगेटिव है और ये एक अफर्मेटिव है आपका, है ना। आगे आपको इंटरोगेटिव होंगे, तो ध्यान से करो जरा। दे डू नॉट बाई बुक्स, यहाँ पे बुक्स है यानी कि बहुत सारी किताबें हैं, ये आपका बहुवचन है और बहुवचन के साथ आपको आर ऐड करना होता है ना। ये आपको पता होगा, मैंने आपको टेंस में भी समझाया था। क्लियर है? और नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। बाई को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है वॉट। क्या हो जाता है, वॉट हो जाता है। और न जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको बाई कन्वर्ट करना, बाई लगाना होता है ना। क्लियर? आगे देखो इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना। तो इंटरोगेटिव में क्या करना है भाई, कि मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है ना। मैंने ऊपर भी लिखा है, अगर यहाँ नहीं दिख रही हो तो ठीक से देखो, क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर भाई बाई है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, डू यू लव हर, सबसे पहले आ गई हमारी सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया को भाई सहायक क्रिया ही लिखना है पहले, ऐसा तो है नहीं आप कर्ता लिख दोगे, है ना। तो ये देखिए, हर को जब हमने कन्वर्ट करा भाई, है ना, किसमें, हर यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, तो ये हो गया हमारा शी। और क्या हुआ कि यहाँ पे लव है, तो ये हो गई हमारी लव्ड, थर्ड फॉर्म। क्लियर है? उसके बाद नया ऑब्जेक्ट हमारा यू है, उससे पहले हमने बाई लगा दिया। इतना है। आगे चलते हैं, ये WH फैमिली वाला है। वाई आर दे ईट द फूड, तो भाई का भाई लिखेंगे बच्चों, है ना। उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना है और तुरंत बाद उसके क्या करना है कि हमें जो ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि द फूड। ईट को बच्चों थर्ड फॉर्म में लिखेंगे ईटन। उसके बाद दैम जो है हमारा, क्या है ये दैम, ये यहाँ हमारा सब्जेक्ट था। तो जब हम इसको नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे इससे पहले हमें बाई करना है। क्लियर है? देखो मैंने हर एक टाइप में आपके हु जरूर रखा है, हु वाला सेंटेंस, क्योंकि हु वाले सेंटेंस में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है। ये है हु हेल्प यू, तो यहाँ क्या होता है कि जो हमारा हु वाला सेंटेंस होता है, तो आप यहाँ पे बाई लगा रहे थे, है ना। तो यहाँ क्या होता है आपको कि हु से पहले बाई को लगा देना है, तो ये हो जाएगा हमारा बाई हुम। क्लियर? और इसके बाद लिखनी है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमारी कर्ता के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि यू के। तो ये हो जाएगी बाय हुम आर यू हेल्प्ड। क्लियर? आगे चलते हैं, ये तो लास्ट हो गया भाई, है ना। 3 के 3 आपको एग्जाम्पल मैंने समझा दिए हैं। सो प्लीज बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली, एंड देन सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, तब तक लिए जुड़े रहिए, बने रहिए।